टाइटल: लालची चिड़िया बहू। चंदनपुर नाम के जंगल में मोनी चिड़िया अपनी माँ मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। मुनमुन चिड़िया बहुत ही लालची थी। एक दिन टूटू कबूतर घर आता है और अपनी माँ मोनी चिड़िया से पूछता है। कबूतर: माँ, मुनमुन चिड़िया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। मोनी: बेटा, तुझे तो पता ही है, शहर में कहीं भी जब सेल लगती है तो मुनमुन चिड़िया सबसे पहले जाती है। तेरे ऑफिस जाने के बाद वह शहर चली गई थी। तभी मुनमुन घर आ जाती है। उसके हाथों में बहुत सारे थैले होते हैं। मुनमुन चिड़िया: माँ जी, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। सेल में बहुत सी सस्ती सी साड़ियाँ मिल रही थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही खरीद ली। मोनी चिड़िया: अच्छा बहू, ठीक है, जा अब जाकर खाना पका। मुनमुन चिड़िया: ठीक है माँ। माँ जी, पहले मैं ये साड़ियाँ रख दूँ? मुनमुन चिड़िया साड़ियों को रखने के लिए चली जाती है। तब मुनमुन चिड़िया अपने बेटे से कहती है। मोनी चिड़िया: बेटा, तू मुनमुन को समझा, इसका लालच कहीं हमें मुसीबत में न डाल दे। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। जब एक दिन मोलू कौवा मुनमुन के मोहल्ले में सर्फ बेचने आ रहा था। मोनू कौवा: सर्फ ले लो, सर्फ ले लो, सिर्फ सस्ते में सर्फ ले लो। मुनमुन चिड़िया मोलू कौवे की आवाज सुनती है तो उसको बुलाती है। मुनमुन चिड़िया: अरे ओ भैया, इधर आना। तब मोलू कौवा मुनमुन चिड़िया के पास आ जाता है। मोलू कौवा: बहन जी, ये देखिए सर्फ, देखिए 3 पैकेट लेने पर 1 बाल्टी बिल्कुल फ्री है। बहुत ही सस्ते में दे रहा हूँ। इतना सस्ता आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कहिए कितने पैकेट दे दूँ? मुनमुन सर्फ लेने के लिए अपनी सास से पैसे मांगने जाती है। मुनमुन चिड़िया: माँ जी, सस्ते में सर्फ मिल रहा है, 3 पैकेट लेने पर 1 बाल्टी फ्री दे रहा है, बताइए कितने पैकेट ले लूं? मोनी चिड़िया: अरे बहू, क्यों लालच करती है? हमेशा फ्री के चक्कर में पड़ी रहती है। जरा अच्छे से देख ले, सर्फ अच्छे तो है ना? मुनमुन चिड़िया: माँ जी, आप बेकार में चिंता करते हो। मैंने देख रहा है, जंगल के सारे पक्षी उससे सिर्फ सर्फ ही खरीदते हैं। मोनी: ठीक है बहू, ये ले पैसे, तू इतना कह रही है तो जा खरीद ले। मुनमुन चिड़िया सर्फ के 3 पैकेट खरीद लेती है। उसके साथ में 1 बाल्टी भी फ्री में मिल जाती है। फ्री में बाल्टी पाकर मुनमुन चिड़िया बहुत खुश होती है। अगले दिन मोनी जब कपड़े धोने बैठती है। मोनी: अरे बहू, जरा इधर तो आ। मुनमुन चिड़िया आती है। मुनमुन चिड़िया: क्या हुआ माँ जी, आप क्यों चिल्ला रही हैं? मोनी: चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? ये देख, सारे सर्फ का पैकेट बेकार है, इसमें तो झाग ही नहीं बन रहा, और ये बाल्टी इतनी पतली है कि एक बार में टूट जाएगी। मैंने तुझे मना किया था, लेकिन तू मेरी बात ही नहीं सुनती। तेरे लालच के चलते हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। मुनमुन चिड़िया: माँ जी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो 2 पैसे बचाना चाहती हूँ। अब उसने मुझे गलत प्रोडक्ट दे दिया तो मैं क्या करूँ? मुनमुन चिड़िया रोने लगती है। मोनी: तू अपना रोना धोना छोड़। तुझे पता है ना, आज पड़ोसन के यहाँ शादी में जाना है। जाकर उस दिन जो तू सेल से साड़ियाँ लेकर आई थी वो निकाल ले। दोनों सास बहू वही पहनकर शादी में जाएंगे। मुनमुन चिड़िया: ठीक है माँ जी, मैं अभी निकालती हूँ। मुनमुन चिड़िया: अरे ये क्या, ये सारी साड़ियाँ तो फटी हुई हैं। अब मैं माँ जी से क्या कहूँगी? तभी मोनी वहाँ आ जाती है। मोनी: मुनमुन बहू, तूने साड़ियाँ निकाल दी? मुनमुन चिड़िया: माँ जी, ये सारी साड़ियाँ फटी हुई हैं। मेरे लालच के कारण ही ऐसा हुआ है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी भी कोई लालच नहीं करूँगी। मोनी: ठीक है बहू, तुझे अकल तो आ गई, यही बहुत है। चल मेरे साथ जाकर बाजार से नई साड़ियाँ लेकर आते हैं। उसके बाद से मुनमुन चिड़िया लालच करना छोड़ देती है। ये बात टूटू कबूतर को पता चलती है। वह बहुत खुश हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। टाइटल: क्रूर सौतेली बहनें। एक समय की बात है, उदयपुर वन में रूही चिड़िया अपनी सौतेली बहन गुनगुन चिड़िया और सौतेली माँ मोनी के साथ रहा करती थी। रूही चिड़िया की माँ की मौत बीमार पड़ने की वजह से हो गई थी। तब टूटू कबूतर एक विधवा माँ से शादी कर लेता है और गुनगुन चिड़िया उसी की बेटी थी। गुनगुन चिड़िया रूही पर बहुत ही अत्याचार करती थी। एक दिन रूही चिड़िया खाना पका रही थी। तभी गुनगुन चिड़िया वहाँ आकर रूही से कहती है। गुनगुन चिड़िया: रूही, मैंने तुझसे चाय मांगी थी, तूने अभी तक मुझे चाय बनाकर नहीं दी। रूही: दीदी, ये देखो, बना रही हूँ मैं चाय, जैसे ही उबल जाएगी मैं आपको लाकर दे दूंगी। थोड़ी देर बाद रूही चिड़िया चाय लेकर गुनगुन चिड़िया को देती है। चाय पीते ही गुनगुन चिड़िया रूही पर चिल्लाने लगती है। गुनगुन चिड़िया: ये तूने कैसी चाय बनाई है? इसमें तो चीनी बिल्कुल भी नहीं है, ले तू ही पी ले इसको।
इतना कहकर गुनगुन चाय के कप को फेंक देती है। गुनगुन चिड़िया का गुस्सा देखकर रूही चिड़िया रोने लगती है। रूही चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर मोनी चिड़िया वहाँ आती है। अब रूही चिड़िया रोते हुए उसे कहती है, रूही चिड़िया, माँ ये देखो दीदी ने सारी चाय गिरा दी। मोनी चिड़िया, रूही चिड़िया तू मेरी बेटी की शिकायत मुझसे मत कर, चल अब चल कर सफाई कर। रूही चिड़िया को पूरा फर्श साफ करना पड़ता है। दिन भर काम करने के बाद रूही चिड़िया अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। रूही चिड़िया, माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो? गुनगुन चिड़िया मुझे बहुत ही सताती हैं, पापा भी अब मुझसे प्यार नहीं करते। वह रोते रोते सो जाती है। अगले दिन गुनगुन चिड़िया स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। गुनगुन चिड़िया, अरे ओ महारानी, मेरा स्कूल ड्रेस कहाँ है? प्रेस तो कर दिया है ना तूने? गुनगुन चिड़िया की आवाज सुनकर रूही और मोनी वहाँ आती हैं। रूही, नहीं दीदी, कल मेरा हाथ रोटी बनाते समय जल गया था, इसलिए मैं प्रेस नहीं कर पाई। गुनगुन चिड़िया, तू खा खा कर मोटी हो गई है, तुझे चर्बी चढ़ गई है, अब तुझसे कोई काम नहीं होता। माँ तुम अभी इसे घर से निकाल दो, अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। तब मोनी चिड़िया गुनगुन से कहती है, मोनी बेटा, हमने इसे घर से निकाल दिया तो इसका बाप हमें भी घर से निकाल देगा। इससे मैं दूसरी तरह से निपटने का सोच रही हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मोनी चिड़िया रूही चिड़िया को खाने के लिए थोड़ा सा ही खाना देती है। धीरे धीरे रूही बहुत ही कमजोर होती जा रही थी। एक दिन मोनी चिड़िया अपनी रूही चिड़िया से कहती है, मोनी, रूही बेटी जा कुएं से पानी भर ला, पीने का पानी खत्म हो गया है। रूही, माँ मैं कुएं से पानी कैसे निकालूंगी? मैंने कभी भी कुएं से पानी नहीं निकाला, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मोनी चिड़िया, तू डरती क्यों है? गुनगुन चिड़िया भी जा रही है तेरे साथ। हिम्मत करके रूही चिड़िया कुएं से पानी भरने जाती है। जैसे ही वो कुएं से पानी निकालने लगती है, तभी गुनगुन चिड़िया उसको कुएं में धक्का देने के लिए जाती है। ऐसा करने से गुनगुन चिड़िया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। गुनगुन चिड़िया, रूही मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगी, मुझे बचा ले रूही, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया है, मुझे उन सब के लिए माफ कर दे, प्लीज मुझे बचा ले। रूही चिड़िया, दीदी तुम चिंता मत करो, जल्दी से रस्सी पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। गुनगुन चिड़िया रस्सी को पकड़कर कुएं से बाहर आ जाती है। उस दिन के बाद दोनों बहन खुशी खुशी रहने लगते हैं।